मुद्रा जो है वो आसनों से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए और इसके साथ ही साथ ध्यान के लिए भी अच्छा काम करती हैं और मन पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आसनों से कहीं ज़्यादा आप देखेंगे तो सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। लोग सोचते हैं फिर सिर्फ अंगुली से ऐसे कर लेने से क्या हो जाने वाला है, लेकिन इससे बहुत कुछ हो जाने वाला है, क्योंकि जो हमारे हाथ की उंगलियां उससे हो या पैर की उंगलियां जो हों, इन सारे टिप्स से जो है वो एनर्जी इमिट होता रहता है, बाहर की तरफ जाता रहता है, आइज से जाता रहता है, ईयर से जाता रहता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, वहाँ से एनर्जी एस्केप आउट होता है, तो उसको हम लोग रीडायरेक्ट करते हैं शरीर में। तो इसमें अभी क्या होता है, हमारा शरीर आप सब लोग जानते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, इस तरह से ऐसे 5 तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना है। तो हमारे शरीर में जब किसी तत्व की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो शरीर में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बहुत सूक्ष्म स्तर पर ये परिवर्तन होता है, जो कि नॉर्मली जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। वो सिर्फ फिजिकल लेवल को ही देखते हैं, सिर्फ ग्रॉस बॉडी को देखते हैं, ग्रॉस बॉडी को एग्जामिन करते हैं, ग्रॉस बॉडी के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। तो ग्रॉस बॉडी पर बहुत सारे ऐसी जो आज का मेडिकल साइंस है काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करता है, आयुर्वेद भी काम करता है, बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो इफेक्टिवली काम करते हैं। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जो असाध्य बीमारियाँ हैं उसको दूर करने के लिए ये जो मुद्राएं हैं वो काम करती हैं। आसन का अभ्यास काम करता है, खान पान आपका काम करता है, सोने जगने उठने बैठने का टाइम जो है ये सब काम करता है। बहुत सारे डिजीजेज मैंने देखे हैं, लोग मिलते ही रहते हैं अलग अलग समस्या को लेकर। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो जाती है जिसका मेडिकल साइंस में कोई क्योर ही नहीं है, जिसमें से कि होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये जिसको भी हो गया आप समझ लो कि उससे रिलेटेड बहुत मतलब लिमिटेड ट्रीटमेंट है और पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए भी वो ऐसा नहीं बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो मुद्राएं हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। मन को तो आपको करना ही है, उसके साथ साथ मुद्रा को भी। तो मैं आप लोगों को इसमें बताने जा रहा हूँ वायु मुद्रा के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वायु मुद्रा के बारे में। इसमें हम वायु तत्व के ऊपर काम करेंगे। इसको क्या करना है, आपको फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर को रूट के यहाँ पर आपको थंब के रूट पर ऐसे लगा लेना है और थंब से इस तरह से इंडेक्स फिंगर को प्रेस कर लेना है और जो बाकी की 3 अंगुलियां हैं इसको आपको सीधा कर लेना है। तो मैंने आप लोगों को अपान वायु मुद्रा बताया था, हृदय मुद्रा, उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए अभी ये वायु मुद्रा है। इसका एक अलग लाभ है, इसका एक अपना वजूद है, अस्तित्व है। तो इसके लाभ को भी आप समझ लीजिए। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसको नहीं करना चाहिए। तो जिसको सर्दी जुकाम बुखार हो या एक्यूट एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा कंडीशन हो तो उस कंडीशन में आपको इस पोस्चर का अभ्यास नहीं करना है। प्रेगनेंसी के समय में भी नहीं करना है। ओव्यूलेशन यदि किसी का कुछ ऐसा चल रहा है कि कंसीव करने के लिए और एग को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी अवॉइड करना चाहिए इस पोस्चर को। बाकी सारे हेल्थ कंडीशन में लगभग कर सकते हैं और इसका बहुत सारा फायदा होता है। आर्थराइटिस वगैरह में तो बहुत अच्छा काम करता है, गैस को निकालने के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है। जो गैसेस बॉडी में ट्रेवल करती हैं उसको भी बाहर करने में काम करता है। किसी किसी को गैस की वजह से सिर दर्द होने लगता है, मुझे होने लगा था, बीच में मैंने अभ्यास छोड़ दिया था काफ़ी समय तक, बहुत सारी समस्याएं थी। तो उस समय मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, मंथ में 5-6 बार मुझे सिर दर्द हो जाता था। तो कुछ सिर दर्द तो टैबलेट लेकर ठीक हो जाता था डोलो से, कुछ सिर दर्द ठीक नहीं होता था। जो गैस होता है सिर दर्द ना, वो आपका गैस उतरने से ही ठीक होगा, अदरवाइज आप डोलो लीजिए या पैरासीटामोल का कोई भी टैबलेट लीजिए जल्दी काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आप इस मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, वायु मुद्रा का, ये आपका काम करने वाला है। शीतकारी का भी अभ्यास कर लेंगे तो डबल आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो गैसेस की वजह से बहुत सारे लोगों को चेस्ट पेन होने लगता है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, वो एक्चुअली गैस ही चढ़ा रहता है। तो उसको गैस को उतारने के लिए इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। गाउट्स वगैरह में भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। जॉइंट पेन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में ये काम करने वाला है। और इस मुद्रा को आपको कितनी देर करना चाहिए, तो इसका अभ्यास आपको 15 से 45 मिनट तक आप डेली करना चाहिए। जैसी समस्या है वैसा अभ्यास होना चाहिए। यदि नॉर्मल समस्या है तो 10-15 मिनट से भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। और यदि आपकी क्रोनिक डिजीज है, कोई बड़ी समस्या है और लंबे समय से चली आ रही, तो आपको लंबा टाइम तक इसको करना पड़ेगा। और इस मुद्रा का फायदा ये है, बाकी सारी मुद्राएं आप चलते फिरते नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको आप चलते फिरते भी चाहे तो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको इंडेक्स फिंगर को थंब से लगा कर रखना है और थंब को इंडेक्स फिंगर के ऊपर ऐसे प्रेस करके रख लीजिए और ऐसे आप शांति से बैठते हैं तो इसका जो लाभ है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
यदि आप शांति से नहीं भी बैठते हैं, चलते फिरते हैं, तो भी आप कर लीजिए। टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं, मीटिंग में हैं, तो भी कर लीजिए। बहुत सारे लोग जब ऑफिस में हैं तो बोलते हैं कि अरे हम कैसे करें, लोग देखेंगे, तो इसमें आपको किसी को कुछ पता ही नहीं चलने वाला है। यदि आपने ये मुद्रा बना लिया है और ऐसे आप बैठ गए हैं, टेबल के नीचे कर लिए हैं या टेबल पर भी किए हैं, इस तरह से कर लिए हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं ऑफिस में रहते हुए भी। तो इसके लिए आपको ये एक्सक्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे वो समय नहीं मिला, समय की वजह से नहीं कर पाया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको बस ध्यान रहना चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए कि ये मुझे करना है, तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो ये पंच तत्वों को, पृथ्वी जल इन सब के लिए काम करने वाला है। तो ये वायु तत्व के ऊपर काम करता है। तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये वायु तत्व के लिए है और ये अग्नि तत्व। तो यहाँ पर हम नीचे करके इसके रूट पर वायु तत्व को बैलेंस कर रहे हैं। बाकी के जो ये तीनों हैं वो स्ट्रेट रहने वाले हैं। तो आप इसका अभ्यास करिए। आपको क्या हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, आपकी क्या समस्या हो रही है, वो आप कमेंट करके बताइए। आपका जो बेनिफिट है वो कमेंट यदि लोग पढ़ेंगे तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। और आपको कोई समस्या हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट करिए, वो मैं पढ़ूंगा। वो पढ़ने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, उसका मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो इसका अभ्यास करिए, स्वास्थ्य लाभ लीजिए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ रहते हैं तो दुनिया को पूरी तरह से आप खुलकर आनंद ले सकते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। पहला जो हमारा सुख है निरोगी काया, पहला सुख शरीर को स्वस्थ रखना। हमारा उद्देश्य ही होना चाहिए कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। और स्वस्थ रखना है मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखिए। सिर्फ मानसिक ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रखिए। भावनात्मक ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रखिए। चारों स्तर पर अपने आप को स्वस्थ रखिए। देखिए जीवन अब जो है वो सुखमय, शांतिमय, आनंदमय अपने आप बन जाएगा। बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।